नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जो छात्र जिस का परीक्षा का तैयारी आप कर रहे होंगे, उसका जो है वो आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये आशा करते हैं। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, ढेरों स्वागत है ना? और मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मानक स्टडी यूट्यूब चैनल आपके तैयारी में जो है, चाहे आप जिस चीज़ का तैयारी करते हो झारखंड के अंतर्गत, लोगों को बहुत ही क्या होगा, तो फायदा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि जेएसएससी ने जारी किया महत्वपूर्ण नोटिस। ये पहले हम लोग नोटिस को जो है वो समझ लेते हैं, एक एक करके समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या क्या समझेंगे, तो सहायक आचार्य बैठने वाली परीक्षा जो जेटेड पास अभ्यर्थी जो टीवी के लिए तैयार हैं, इसके लिए समझेंगे हम लोग। सहायक आचार्य परीक्षा जो 28 मई के, इसका भी हम लोग समझ लेंगे। पुनर्बहाल किए गए 1196 अभ्यर्थी है, उन लोग को जो है चिंता करने की जरूरत नहीं, ये भी हम लोग समझेंगे। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो जेटेड पास हैं, उन्हें रद्द कर दिया गया, इनके बारे में भी समझेंगे हम लोग। और डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आज का जो नोटिस है, उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो आज का जो नोटिस क्या है, तो 20 मई 2025 का एक नोटिस आया हुआ है, आवश्यक सूचना 63 करके आया हुआ है ना। किसके बारे में है ये, तो सहायक आचार्य एग्जाम 2023 के बारे में जो है। ठीक है, और ये विज्ञापन संख्या कितना था, 13 2023 था, है ना। तो हाई जो है, इस परीक्षा में सहायक आचार्य परीक्षा में कुछ विषयों में जो है असंगति था, है ना। उसके लिए किया गया था, तो हाईकोर्ट में जो है वो पीआईएल जो है दर्ज किया गया था, जिसमें से पंचपरगनिया विषय के लिए था, कुरमाली विषय के लिए था, उर्दू विषय के लिए था। तो इन विषयों को जो है हाईकोर्ट के द्वारा जो है आदेश दिया गया था, इन विषयों को जो है रद्द करें और दोबारा परीक्षा लें, क्योंकि क्या है, इसमें भारी असंगति जो है वो देखा गया था। ठीक है, तो इन विषयों को जो है वो रद्द कर दिया गया था, है ना। क्या आपका रद्द कर दिया गया, ये देखिए सबका आपका डेट लिखा हुआ है ना। और इन विषयों को जो है दोबारा आयोजित करने का जो नोटिस था, आदेश था हाईकोर्ट का, उसी के जो है वो आदेश को जो ध्यान में रखते हुए जो है जेएसएससी ने एक नोटिस जारी किया कि 28/5/2025 को, मतलब 28 मई 2025 को जो है रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जो है ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगा। ठीक है, इन विषयों का, जिसका एडमिट कार्ड जो है बहुत जल्द आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि अब 7 दिन ही बचा हुआ है, तो 1-2 दिन के अंदर जो है नोटिस आपको आ जाएगा कि इन विषयों से जो संबंधित है, वो अपना जो है एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करके अपना परीक्षा केंद्र पे जाके परीक्षा अपना देंगे, है ना। तो ये क्या था आपका, तो सहायक आचार्य परीक्षा के लिए नोटिस था आपका, आवश्यक सूचना 63, जो आपका 28 मई को परीक्षा आप लोग का है, पचपरगनिया का, फिर आपका कुरमाली का और उर्दू का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ कि जेएसएससी ने जो जारी किया नोटिस, महत्वपूर्ण नोटिस हम लोग देख लिए, बढ़िया से समझ लिए, है ना। अब दूसरा जो नोटिस है क्या है, कि सहायक आचार्य परीक्षा में बैठने वाले सभी जेटेट पास अभ्यर्थी क्या करेंगे, तो डीवी के लिए तैयार रहेंगे, है ना। तो वैसे अभ्यर्थी जिनको जो है रिजेक्ट नहीं किया गया है, रिजेक्शन भी लिस्ट है, तो नोटिस नंबर जो है वो 62 आप लोग को आया हुआ था, जो बहुत हल्का मचा है अभी। जेएसएस ऑफिस में हम लोग जान रहे हैं, है ना, बहुत भीड़ है वहां पर, है ना। तो 62 में क्या किया गया, तो 53,000 जो है अभ्यर्थियों को लगभग क्या किया गया, तो रद्द कर दिया गया, अभ्यर्थी रद्द कर दिया गया, क्योंकि जो है आप लोग का आदेश था, इसका आदेश था, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 22 अक्टूबर 2023 के बाद जितने भी फॉर्म भराया गया है आपका झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के लिए, उन लोगों को एक करना, तो रद्द करना था। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप जो है, जो चल रहे नियमावली में दोबारा आप नियमावली को परिवर्तन जो है वो नहीं कर सकते, वो आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो 22/10/2023 के बाद जितना भी फॉर्म भराया गया था, चाहे वो सीटेट वाले हो, दूसरे राज्य के जो है स्टेट पास करके आए हो, या जेटेट वाले जो दोबारा फॉर्म भरे थे, जो पहले नहीं भरे थे, वो लोग जो है क्या किया गया, तो उस लोग को रद्द कर दिया गया। लेकिन एक जो है वो नोटिस दिया गया है जेएसएससी के द्वारा कि 22/10/2023 के पूर्व जितने भी क्या हुए थे, फॉर्म भरे हुए थे जेटेट से, जेटेट जो है वो डाल के भरे हुए थे, और दोबारा जो फॉर्म भर दिए थे किसी कारणवश, उन लोग को जो है वो उम्मीदवारी रद्द नहीं कर दिया है, बल्कि पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, उन लोग को क्या किया, तो बहाल कर दिया है। और ऐसे कैसे छात्र, कितना छात्र है, तो 1196 छात्र ऐसे हैं जिनको पुनर्बहाल किया गया है। ये पुनर्बहाल क्यों किया गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो जेटेट से लोग फॉर्म भरे हुए थे, और जेटेट ने जो है जेएसएससी के द्वारा जो है पेपर 4, आप जान रहे हैं पेपर 4 में जो है 3 विषय आपको जो है चूज करना था, पेपर 4 के अंतर्गत 3 विषय चूज करने का बहुत दिनों तक जो है जेएसएससी के द्वारा ऑप्शन नहीं दे रहा था। तो लोग जो है वो क्या किए, तो धैर्य अपना खो करके दोबारा जो है फॉर्म भर दिए, कोई गलती नहीं है, क्योंकि नोटिस में आपका लिखा हुआ था, अपना नियमावली में लिखा हुआ है कि दोबारा आप फॉर्म भर सकते हैं भाई। तो दोबारा जो आप फॉर्म भरेंगे, तो सबसे बाद में जो भरेंगे उसको मान्य माना जाएगा, और पहले वाले को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही जेएसएससी ने किया, पहले वाले जितना भी रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको रद्द कर दिया गया था, और सबसे जो अंत में जो फॉर्म भरा उसको मान्य माना गया, और उसी से लोग परीक्षा लिखे हैं। ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 22/10/2023 के बाद जितना भी फॉर्म भराया गया, वो सबको आपको रद्द करना है ना। तो अब क्या हुआ कि बाद वाले का तो रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द हो गया, लेकिन जो पहले फॉर्म भर चुके थे,
22/10/2023 के पहले उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको एक्टिव कर दिया गया है और बाद वाले का जैसे आप परीक्षा लिखे हैं उसको डीएक्टिव कर दिया गया है। अब जेएसएससी के द्वारा क्या किया जाएगा, तो जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप परीक्षा लिखे हैं उसका सारा डेटा क्या करेगा, तो पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर में शिफ्ट कर देगा, मर्ज कर देगा, और पुराने वाले जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नंबर है जो 22/10/2023 के पूर्व में आप फॉर्म भरे थे वो आपका रहेगा, उसी से आपका रिजल्ट बनेगा। तो 1196 ऐसे स्टूडेंट है जिनको पुनर्बहाल किया गया है पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर। इन लोगों को चिंता करने की क्या है, तो किसी तरह का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या होगा, तो रिजल्ट आएगा। ठीक है। और डीवी के लिए आपको क्या करना है, तो डीवी के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत है अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, तो कुछ ऐसे जेटेड अभ्यर्थी हैं जो जेटेड पास है जिनको भी रद्द कर दिया गया है, उनका बहुत तरह का अलग अलग अपना कारण है। कि जैसे पहली बार आप फॉर्म भरे, डेट ऑफ बर्थ वहां अलग है, आप दोबारा फॉर्म भरे तो डेट ऑफ बर्थ आपका अलग है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है मैच नहीं किया, इसके लिए आपको रद्द कर दिया, पहला कारण। दूसरा कारण, सबसे पहले आप सीटेड से फॉर्म भरे, उसके बाद आप जेटेड से फॉर्म भरते हैं, तो ये कैसे संभव है भाई, पहले जेटेड का फॉर्म दोबारा जो बाद में आप भरे उसमें कैसे आ गया, पहले का ही नहीं था। इस तरह का भी बहुत सारा केस है। कुछ केस ऐसे हैं जो जेटेड अभ्यर्थी हैं, लेकिन जब ओरिजिनली पहली बार जो फॉर्म भरा गया था जेटेट का उसमें फॉर्म नहीं भरे थे वो, जब दोबारा सीटेट वाले के साथ जब फॉर्म भरेगा तो वो लोग भरे, है ना। तो ऐसे भी तो आपको सुप्रीम कोर्ट बोला, उसके बाद आपको वाले फॉर्म को रिजेक्ट करना है, तो वो लोग भी साथ में रिजेक्ट हो गए, है ना। तो गलती उन लोगों का ही है। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, और जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा उसका जो है जेएसएससी उसका जरूर आपका एप्लीकेशन को स्वीकार करेगा और अपना उसका कार्यवाही करेगा। तो ऐसे बहुत है। डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना है, तो डीवी के लिए आपने जो क्वालिफिकेशन डाला है, मैट्रिक डाला है, इंटर डाला है, ग्रेजुएशन डाला है, बीए डाला है, कोई कोई एमए भी डाले हैं, तो जितना भी तरह का आप अपना अपना ग्रेजुएशन जो है डॉक्यूमेंट, सॉरी क्वालिफिकेशन डाले हैं, उसका जो है वो मार्कशीट, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, है ना। और मैं जैसे मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। फिर आपका अगर आप एमए डाले हुए हैं तो एमए का जो है वो मार्कशीट और उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर आप जो है वो बीएड है तो बीएड तो रहना ही था, तो बीएड का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसका मार्कशीट, है ना। अगर आप जो है वो कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी का जो मान्य सर्टिफिकेट है वो, है ना, वो आपको रखना है। जैसे आप ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल है तो सिर्फ आपको आवासीय होना चाहिए, है ना। अगर आप ओबीसी में है, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का जो है सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए, है ना। एसटी एससी में है तो उसका मान्य सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है क्या करेंगे, तो आप लोग जो है व्यवस्थित करके अपना फोल्डर में रख लेंगे, क्योंकि बहुत जल्द जो है आप लोग का डिभी का जो है वो नोटिस आपका आएगा, क्योंकि जैसे ही 28 मई को परीक्षा जो छूटा हुआ था उन लोग को हो जाएगा, उसके बाद जो है तुरंत आपका रिजल्ट जो है वो तैयार होगा, और 15 अगस्त तक आप लोग का जो है नियुक्ति पत्र मिलने का क्या है, पूरा पूरा चांस है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त को आप लोग को नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा, है ना। तो सभी लोग जो है वो जेटेट जो पास हैं, जो सहायक आचार्य का एग्जाम लिखे हैं, जिनका बहुत बढ़िया एग्जाम गया है ना, वो लोग जो है वो तैयार रखेंगे। इसका अलग अलग अपना अपना क्राइटेरिया भी रहेगा, जैसे लैंग्वेज पेपर है ना। जैसे साइंस वाले आपको है तो साइंस वाले में सीट ज्यादा है, स्टूडेंट कम है। वैसे ही लैंग्वेज में भी है, तो सीट ज्यादा है, लैंग्वेज वाले छात्र कम है। और सबसे जो मारा मारी होगा वो एसएसटी वाले में होगा, 6 to 8 एसएसटी वाले में होगा, क्योंकि एसएसटी में जो है वो मात्र 2500 सीट है लगभग, और छात्र जो है वहां बहुत ज्यादा है ना। एसएसटी में जो है वो कटअप बहुत ही हाई जाएगा, है ना। लेकिन लैंग्वेज में और साइंस वाले में जो है कटअप जो है वो एकदम जो है नॉर्मल रहेगा, इसलिए उन लोगों को दिक्कत नहीं है। एसएसटी वाले थोड़ा सा जो है वो चिंता का विषय है, तो एसएसटी वाले जो है कटअप थोड़ा आपका ज्यादा जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का जो है नोटिस था कि जेटेट का जो है, और सॉरी जेएसएससी का जो है बहुत जल्द आप लोग का नियुक्ति अब करवाएगी, है ना। सरकार जो है एकदम एक्टिव मूड में है, तो आप सभी लोग जो है अपना अपना सर्टिफिकेट जो है वो जुगाड़ करके तैयार कर ले, फोल्डर बना ले, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मानक स्टडी को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो है सूचना दे देते हैं कि मानक स्टडी के द्वारा जो है वो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा की जो आप देख रहे हैं कि हाई स्कूल को और 10+2 को मिला करके एक नया पद बनाया गया, झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा। इसके लिए जो है वो पेपर 1 का कंप्लीट तैयारी मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर करवा रही है। लोग जानते हैं, इसके ग्रुप भी बनाया गया है, ग्रुप में आप जाके ज्वाइन कर जाइएगा, है ना। ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका डाला हुआ है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर जाएंगे। और पेपर 2 में जो है वो पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का और खोरठा का, ये 3 विषय का जो है वो टेस्ट आपका प्रारंभ है। टेस्ट ऐसे नहीं होता, पहले आपको स्टडी मटेरियल फ्री में दिया जाता है ना। पहले पीडीएफ के फॉर्मेट में पहले आप पढ़िए, फिर आप टेस्ट दीजिए। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, कंप्लीट आपका फ्री तैयारी हो रहा है माध्यमिक आचार्य परीक्षा का, है ना। तो आप जाके जरूर ज्वाइन कर लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाला हुआ है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग फैलाइए, है ना। थैंक यू।